हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीडीएल डेवलपमेंट के फुल स्टैक कोर्स में। और लास्ट लेसन में हमने सीखा था अपना वेरी फर्स्ट लेसन, और आप कह सकते हो फर्स्ट प्रोग्राम जो था हमारा हेलो वर्ल्ड टीडीएल का, जिसमें हमने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड टीडीएल। और इस प्रोसेस को हमने फॉलो करके किया था, इंस्टॉल किया था, कोड राइट किया था और रन किया था। उसके बाद जो कोड हमने लिखा था वो इस तरफ है, और जो टैली में आउटपुट आया था वो कुछ ऐसा आया था। अगर आपने लास्ट लेसन नहीं देखा है तो यार उसको जाके एक बार और देखो, अगर देख लिया है फिर भी देखो, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब इस आउटपुट पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे होगे एक छोटा सा फॉर्म खुल रहा है और बहुत छोटा लग रहा है। इसमें कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार, माई फर्स्ट डिटेल प्रोग्राम क्या लिखा है मैंने। तो इसको थोड़ा सा हम डिजाइन करेंगे, उसका कुछ टाइटल देंगे और फिर और भी चीजें करेंगे। जो लास्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे मेन्यू हैज अ रिपोर्ट, रिपोर्ट हैज अ फॉर्म, फॉर्म हैज अ पार्ट, पार्ट हैज अ लाइन, लाइन हैज अ फील्ड एंड फील्ड हैज अ सेटस। और इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, पहला टास्क जो है हमारा, लेट्स डू सम चेंजेस। तो हमें पहला टास्क ये करना है कि जो फॉर्म हमने बनाया है, ये वाला जो फॉर्म है, इसका मैं चाहता हूं कि इसकी हाइट और वाइट फुल स्क्रीन हो जाए। तो देखो, ये वैसे तो ये पार्ट डायमेंशन एंड डिजाइनिंग का है, बट हम साथ साथ सारी चीजें करते चल रहे हैं। और आप चाहो तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो आप रीड कर सकते हो। बट यार डोंट वरी, जितना वो रिटर्न है बुक्स में और जितना फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं और जो रेगुलर यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में या डेवलपमेंट में नॉर्मली, वो मैं सारे आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आपको एडिशनली नहीं भी स्टडी करोगे यार तब भी ये मेरा गारंटी है कि आपको टीडीएल का कोडिंग अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने लिखा है, फॉर्म फुल हाइट। पहले मैं फुल हाइट करके दिखाऊंगा, मैं वाइट करके नहीं दिखा रहा। हाइट और वाइट मैंने दोनों लिखा है। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था हेलो वर्ल्ड के नाम से, और ये हमारा मेन फाइल था। मेन फाइल में हमने एक फाइल इंक्लूड करी थी और जो हमारा ये था। अब देखो, इसमें मैं एक और चेंजेस करना चाहूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर अगर देखोगे टैली के, तो यहाँ पर ये जो मेरा मेन्यू आ रहा है ना यार, ये लिख के आ रहा है माय फर्स्ट ट्यूटोरियल प्रोग्राम आफ्टर क्विट। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या चाहता हूँ कि ये और मेन्यूज की तरह क्विट के ऊपर आए और क्विट लास्ट में आए। तो मेन्यूज पे पोजिशनिंग कैसे करते हैं अपने मेन्यूज की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आना है। जैसे कि यहाँ पे एक आइटम लिखा है, देखो जब आइटम हम यूज करते हैं ना, ऐड आइटम और दिस दिस, तो ये हमारा आफ्टर क्विट जो होता है उसके बाद जाके ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट होता है ये की आइटम। अब देखो, की आइटम में क्या है कि आपको एक शॉर्टकट की भी देना पड़ेगा इसको। जैसे हर मेन्यू में आप देख रहे होगे टैली में कि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आर है। तो हमारे वाले में बाय डिफॉल्ट एम आ रहा है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर की आइटम डालने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने एक और, देखो की आइटम में क्या होता है, ऐड की आइटम, मतलब कि एक मेन्यू का की आप डिफाइन कर सकते हो, यूजर डिफाइंड की। देखो, जस्ट हमने जब आइटम यूज किया तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, एम को शॉर्टकट कीज बना दिया। ठीक है। बट अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्री डिफाइंड की देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूं एम, क्योंकि मेरे ख्याल से एम जो है वो कहीं यूज में नहीं है। ठीक है। एड की आइटम दिस। अब ये देखो, मेरा इस टीडीएल में थोड़ा सा बग है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोजीशन नहीं चेंज होगा और ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एड की आइटम कॉलन बिफोर, मतलब इसके पीछे। देखो, ये इसमें क्या होता है, आफ्टर एट बिगनिंग, मतलब इसके, देखो जैसे मुझे एक मेन्यू के बाद करना है, मानो डिस्प्ले के बाद करना है, तो मैं लिखूंगा आफ्टर, और फिर डिस्प्ले का जो सिस्टम फार्मूला दिया है उसको यूज करूंगा। और मुझे अगर डिस्प्ले से पहले यूज करना है तो मैं उसको लिखूंगा बिफोर। उसी के साथ हमारा एट बिगनिंग, मतलब सबसे स्टार्टिंग में, एट एंड सबसे एंड में, इन सबको हम यूज करेंगे आगे जाके, तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। बट यहाँ पर मैं आपको बिफोर, बिफोर, अब एक सिस्टम फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है क्विट के लिए, तो मैं उसको यूज करूंगा, एट द रेट लॉक क्विट। अब देखो, टैली ने क्या, ये ऑलरेडी इसको बना रखा है। मैं कंट्रोल दबाकर माउस से क्लिक करूंगा तो ये जंप होकर दिखा रहा है कि ये सिस्टम फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है जो क्विट का काम करेगा, जो क्विट को डिस्प्ले करता है। तो मैंने उसको बोला भाई इस मेन्यू को कि ऐड हो जाओ किसके पीछे, लॉक क्विट का जो मेन्यू है उसके पीछे मेरे इस मेन्यू को ऐड कर दो जिसका शॉर्टकट की मैंने एम बनाया है, और डिस्प्ले कर दो इस रिपोर्ट को।
तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये जो है क्विट के बाद है, अब मैं इसको बिफोर के लिए कोड कर रहा हूँ तो ये मेरा पीछे हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, शॉर्टकट की मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट टी फॉर लोकल टीडीएल, क्योंकि मेरा हाथ सेट है कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करने में, तो इसमें मैं कर सकता हूँ। आप नॉर्मली रिफ्रेश जो है ऐसे जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने कोई भी कोड मतलब चेंजेस किया तो आपको रिफ्रेश करना होता है, आपको करना है क्लिक पे हेल्प, हेल्प में करना है आपको टीडीएल एंड एडॉन्स, देन आपको यूज करना है मैनेज लोकल टीडीएल और फिर यहाँ से कंट्रोल ए दबा के सेव कर देना है, तो मेरा टीडीएल रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हो और आप माउस को नहीं यूज करना चाहते हो तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट टी, टी फॉर टाइगर वाला, ठीक है, ये हो गया। अब फिर F4 दबा के आपको इसको रिफ्रेश कर देना है और बैक होकर आ गया। देखो यहाँ पे चेंजेस हो गया कि माय फर्स्ट टीडीएल क्या है, अब क्विट के ऊपर आ गया। देखो ये अगर अब मैं एज ए डेवलपर अगर बात करूं या एज ए डिजाइनर, एक मेन्यू डिजाइनर हूं अगर मैं, जो फ्रंट एंड डिजाइन करता है या कुछ आप ऐसा सपोज कर लो, तो वो कोशिश करेगा कि उसका मेन्यूज हो या रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, वो एक अच्छा ब्यूटीफुल जीयूआई में दिखे, मतलब डिस्प्ले उसका अच्छा हो और उसका जो रिपोर्ट का लॉजिक भी है वो भी अच्छा हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बिफोर कर दिया तो यहाँ पर आ गया माय फर्स्ट टीडीएल प्रोग्राम, ठीक है। अब एंटर करता हूँ, अब मैं इसके अंदर फॉर्म के अंदर काम करने वाला हूँ, जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने बताया कि मैं इस फॉर्म की हाइट को और फॉर्म की तरह, जैसे यहाँ पूरा एक हाइट आ रहा है, इसी तरीके से मैं इसको भी हाइट देना चाहता हूँ। तो देखो मुझे फॉर्म में देना है तो मैं फॉर्म प्रॉपर्टी में आऊंगा। फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं हाइट, हाइट। अब यहाँ परसेंटेज में आप दे सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ पहले 60% स्क्रीन, मतलब जो मैंने हाइट हाइट दिया है वो जो स्क्रीन का है, मतलब स्क्रीन कितनी भी बड़ी होगी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। परसेंटेज का यही बेनिफिट होता है। अगर वो 14 इंच की स्क्रीन है तो ऑटोमेटिक जो है रेजोल्यूशन जो है उसका सेट हो जाएगा 60% स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप कुछ फिक्स वैल्यू करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। परसेंटेज में देना ही बेटर है कि जो भी स्क्रीन हो उस स्क्रीन का 60% हाइट बन जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से और अब मैं माय फर्स्ट टीडीएल में दोबारा जाता हूँ। देखो यहाँ पर ये चेंजेस आ गया, ये जो मेरा स्क्रीन है ये और ज्यादा लंबा हो गया, तो ठीक मैं इसको अब मैं चाहता हूँ इसको 100% करना। 100% किया मैंने, एंटर किया। अब देखो ये पूरा होगा, बट यार इसकी वाइड नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वाइड जो आ रही है इस फील्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ रही है और मैंने फॉर्म के अंदर कोई भी वाइड का कंसेप्ट नहीं दिया है। तो मैं सेम को कॉपी करूंगा थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए और यहाँ पे कर दूंगा वाइड। मतलब अब क्या है, हाइट और वाइड जो है मेरी फुल हो गई, हाइट और वाइड फुल हो गई। तो मैं आप दिखाता हूँ, ये देख लो इम्पैक्ट अभी कैसा है वाइड का। जब रिफ्रेश करूंगा मैं और फिर से दोबारा जाके जाऊंगा तो देखो हाइट एंड वाइट जो पूरा का पूरा फॉर्म एक मेरा ये बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चेंजेस इसमें और, कि यार फॉर्म ना व्हाइट कलर का अच्छा नहीं लग रहा यार। तो देखो टैली ने क्या है, कुछ ऑलरेडी कलर डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होगी वो हमारी, वो होगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और मैं भी रेड कर देता हूँ, ठीक है। रेड पे क्लिक करोगे तो देखो ये थीम्स कलर्स डॉट टीडीएल, ये टैली ने प्री डिफाइंड हमारे लिए बना रखा है यूज करने के लिए। आप अपना खुद का कलर भी बना सकते हो अगर आप कलर बनाना चाहते हो तो, बट टैली ने मोस्टली कलर यार बना दिया है इसमें जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे एक है जूम प्रीव्यू पिंक, इसको मैंने भी कभी यूज नहीं किया, आज यूज करके देखता हूँ ये किस तरीके का होता है, क्योंकि यार कलर के बारे में भी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। टीडीएल में मतलब नॉर्मली कलर में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। अब यहाँ रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो फॉर्म का ना जो कलर है वो कुछ चेंज हो जाएगा। देखा, जो हमने कलर लगाया यहाँ पर ये मेरा कलर आ गया। देखो मैंने डार्क इस तरह का कलर जानबूझ के लिया है क्योंकि थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो, आंखों पे एकदम से कलर लगा तो ये पता चला कि हाँ ये वाला जो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो है ये काम करती है। अब मैं चाहता हूँ एक और छोटा सा चेंजेस जो हमारे पीपीटी में था, कि पहले हमें हाइट देना है और वाइट देना है, फिर मैंने कलर भी दे दिया है साथ साथ। अब नीड सम टाइटल फॉर दिस टेक्स्ट एंड गिव सम कलर, मतलब कलर तो हमने दे ही दिया ऑलरेडी, बस अब हमारा एक पॉइंट बचा है कि ये जो टाइटल आ रहा है टैली के अंदर, अब मुझे इससे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा भाई माय फर्स्ट टीडीएल, मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। अब मैं इसको टाइटल को माय फर्स्ट टीडीएल की जगह कर देता हूँ FIRST
टी फर्स्ट नेम, ठीक है। अब फर्स्ट नेम पे मैं ऐसा कॉलन लगा देता हूँ। अब फर्स्ट नेम में रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना वहां पे चेंज होकर फर्स्ट नेम हो जाएगा मेरा। अब फर्स्ट नेम के सामने ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम मेरा, जैसे मान लो एक नाम है, फर्स्ट नेम मेडी है मेरा, या सुनील कुमार है मेरा नाम फॉर एग्जांपल, है ना। तो फर्स्ट नेम में मैं लिखना चाहता हूँ सिर्फ सुनील, या पूरा जो भी है हम लिख के देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है करना है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर को रटने के लिए कि द लाइन हैज अ फील्ड, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइन हैज अ फील्ड, बट अब कंसेप्ट मैं ये कर रहा हूँ कि लाइन का फील्ड तो है बट मल्टीपल फील्ड है भाई। अब मैं एक और यहाँ पे फील्ड बनाऊंगा, और उस फील्ड को यहाँ पे पहले मैं बता दूंगा कि हाँ डिक्लेयर करूंगा कि माय टीडीएल इन्फो, मतलब इंफॉर्मेशन वाला फील्ड है, एक नाम देना चाह रहा हूं मैं, माय फील्ड इन्फो। इस तरीके से मैंने कोड इसलिए किया क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जैसे यूं अगर मुझे कॉपी करना है तो मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इस वाले में एक बार सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोड करना ज्यादा बेटर है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। बट आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है उस तरीके से आप कोड कर सकते हैं। अगर आप स्पेस देकर कोड करना चाहते हैं तो आप स्पेस देकर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने फील्ड डिफाइन किया, फील्ड, ये सेम मैं प्रॉपर्टी लूंगा यूज नेम फील्ड, यूज नेम फील्ड। अब देखो यूज करने के लिए फील्ड, फील्ड जो है टैली ने ऑलरेडी एक कोड बनाया हुआ, एक तरीका का ये डेटा टाइप है, जो आप अभी डेटा टाइप वाला जो चैप्टर आएगा उसमें आप इस कंसेप्ट को क्लियर करोगे। तो यूज नेम फील्ड पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर देखो ये टैली ने प्री डिफाइंड इतने सारे हमारे लिए फील्ड बना रखे हैं, और हर किसी की एक अपनी प्रॉपर्टीज है। उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा कि हाँ ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है। तो आप वन टू वन जब हर फील्ड को यूज करना सीखोगे, देखो सारे फील्ड तो नहीं यूज हो पाते हैं, थोड़े थोड़े फील्ड जब आप यूज करना शुरू करते हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वाला फील्ड इस काम आएगा, ये वाला फील्ड इस काम आएगा। तो ये थोड़ा सा हमारा टाइम बचा देता है कोडिंग करने के लिए। क्योंकि मैं नेम फील्ड, देखो नेम फील्ड अगर मैं बनाऊंगा, एक फील्ड बना हुआ है उसमें एक प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने, जिसका वाइड इतना है, मैक्स करेक्टर इतना होगा, जिसका स्टाइल ये होगा, जो केस स्टाइल टाइटल केस होगा। तो ये जब मैं नेम फील्ड यूज कर रहा हूं तो ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर ऑलरेडी आ जा रही है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी को इसने इनहेरिट कर लिया, मतलब ले लिया यहां पर इस फील्ड के अंदर। अब यहां पर जो मेरा था फर्स्ट नेम, मैं सेट एज करूंगा और यहां पे लिखूंगा मैं सुनील, या सुनील कुमार भी लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो मेरे को ना एक लाइन में, आप इस चीज को समझना, ये एक लाइन है पूरा। अब इस लाइन के ऊपर दो फील्ड आएंगे, एक लाइन के ऊपर दो फील्ड आएंगे। अगर मैं यहीं पर दूसरी लाइन डिफाइन कर दूं तो मेरे दो लाइन हो जाएंगे, एक लाइन जैसे यहाँ और एक लाइन यहाँ। तो वो हम आगे और भी चीजें सीखेंगे, बट मैं इसको पहले आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चल रहा हूँ, कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ कि हाँ टीडीएल फॉर्म में क्या क्या है। फिर हम उसको एक एक करके यूज करना शुरू करेंगे कि हाँ इसमें क्या और भी क्या चीजें हो सकती हैं और क्या है इसमें, ठीक है। अब रिफ्रेश किया मैंने, और अब देखो यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है और किस उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि जो फर्स्ट टीडीएल आपने लिखा है उसमें हम चेंजेस कैसे कैसे करेंगे। आगे जो चैप्टर आने वाला है वो थोड़ा सा हम थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स करेंगे, और सिंबल्स जो सबसे पहले क्या है कि जो कंसेप्ट हैं थोड़े उनको मैं क्लियर कराता चलूं, तब आपको ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखो इसमें मैंने कुछ कोड जैसे यूज नेम फील्ड कर दिया, दो लाइन बना दी, और ऊपर मैंने ये की आइटम वगैरह में चेंजेस कर दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आगे ये सारी चीजें बहुत इजी होने वाली है जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ वीडियो देखोगे या परचेज कर लोगे कोर्स को तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला यार, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेटर है कि आप आधे घंटे 10 मिनट आप कोडिंग को दे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ही आपको आती है। आज आपने कर लिया, आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया, फिर बाद में आपने बिना देखे अगर ट्राई नहीं किया करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि क्योंकि कोडिंग के लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।